तुम उठाओ तलवार और वार करो। नहीं असुरराज, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसे युद्ध नहीं, मेरी परीक्षा समझो शुंभ। प्रहार करो मुझ पे, यह असुर राज का आदेश है। देखा महादेव, जिस शिव पुत्र ने तारकासुर को मार गिराया, उसका ये अस्त्र मेरा कुछ नहीं कर पाया, मेरा कुछ नहीं कर पाया। अब समझे गुरुदेव, मुझे किसी का भय नहीं है। अपना अस्त्र उठा ले लो कार्तिकेय, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं। मेरा शत्रु है तो केवल तुम्हारा पिता महादेव। महादेव भूल जाओ कि तुम्हारे समक्ष शिव पुत्र है। अपनी पूर्ण क्षमता से युद्ध करो। जो जिसे निहत्ता कर देगा वो विजयी होगा, और यदि तुम विजयी हुए तो ये इंद्रासन है स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कार्तिकेय, अपना क्रोध इन झाड़ियों पर नहीं, अपने पिता देवों के देव महादेव पर उतारो कार्तिकेय। तुम मानो या ना मानो कार्तिकेय, परंतु महादेव ने अपने गण से तुम्हारा युद्ध तुम्हें हरवाने के लिए किया था, ताकि वो सबके सामने तुम्हारा अपमान कर सके, तुम्हारा अपमान कर सके, तुम्हारा अपमान कर सके। और अपमान का विष सबसे पहले आकांक्षाओं को हरता है। तुम्हें सिंहासन से वंचित रखने का यदि युद्ध ही एक मार्ग था, तो स्वयं युद्ध भूमि में क्यों नहीं उतरे महादेव? सोचो कार्तिकेय, सोचो। अब संसार तो यही कहेगा ना कि शिव पुत्र सुर सेनापति एक तुच्छ से गण से हार गया, गण से हार गया, गण से हार गया। महादेव ने तुम्हारे स्वप्न के साथ साथ तुम्हारी गरिमा का भी
सर्वनाश किया है कार्तिकेय, सर्वनाश किया है कार्तिकेय, सर्वनाश किया है कार्तिकेय। शुंभ, हमें तुम्हारे जैसे कुछ और वीर योद्धा चाहिए। क्यों असुरराज? एक अति आवश्यक कार्य के लिए। मेरे दोनों भाई निशुंभ और नमूची भी मेरी ही भांति वीर हैं। तो हमारी भेंट कराओ उनसे। अवश्य असुरराज। महादेव, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको युद्ध में परास्त कर मार न डालो, मार न डालो, मार न डालो। सुन रहे हो ना महादेव? अपने अनंत होने का भ्रम त्याग दीजिए, क्योंकि आपका अंत मेरे हाथों लिखा है, मेरे हाथों लिखा है, मेरे हाथों लिखा है। महादेव, शंखचूड़ को समझाने के बाद भी ये युद्ध के लिए आतुर है। यदि शंखचूड़ ना रुका, उसका अंत संहार, मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इस काल चक्र के क्रम से ना तो कोई बच पाया है और ना कोई बचेगा। यही सृष्टि का सिद्धांत है और यही इस संसार का नियम। नारायण, महादेव ने तो कहा था कि वो शंखचूड़ का अंत कर देंगे, परंतु तुलसी की पतिव्रता धर्म के आगे महादेव का त्रिशूल भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में शंखचूड़ का संहार कौन करेगा प्रभु? तुलसी आपकी परम भक्त है नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तुलसी की पतिव्रता की भक्ति और महादेव की शक्ति, जब इन दोनों का टकराव होगा तब क्या होगा नारायण? महादेव की रची लीला पर कैसी चिंता देवर्षि नारद, प्रतीक्षा कीजिए। अंततः होगा वही जो महादेव की इच्छा होगी। युद्ध भूमि में मन और मस्तिष्क दोनों सज्जे रहने चाहिए भाई। अति उत्तम। शुंभ, किन्हें साथ लेकर आए हो? ये हैं असुरराज शंखचूड़ और ये हैं हमारे असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम असुरराज। शुंभ ने बताया कि तुम दोनों उसी के समान बलवान हो। संशय है तो परख लीजिए। अद्भुत! सीधा युद्ध की चुनौती देने वाले पर संशय कैसा? बधाई हो। असुर सेना के नए सेनापति नियुक्त किए जाते हो तुम तीनों। शुंभ, निशुंभ और नमोची।
क्षमा कीजिए असुरराज, हम तीनों भाई सेनापति का पद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कारण? कारण सौगंध है असुरराज। ऋषि कश्यप और देवी धनु के पुत्र शुंभ और निशुंभ ने अपने भाई नमूची की सौगंध ली है कि वो जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, कभी भी रक्तपात नहीं करेंगे, सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। और यदि इन्होंने असुर साम्राज्य के सेनापति का पद स्वीकार किया तो आजीवन ये तीनों भाई युद्ध से विमुख नहीं हो पाएंगे। ना हमें कुछ मिला और ना ही कुछ पाने की अभिलाषा है, इसलिए असुरराज हम तीनों भाइयों को क्षमा करें।